चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 1C। 1C का है फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल और नॉट। तो यहाँ पे हमें पता करना है कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, इसके सब 1 में, तो वो हमारा रेशनल है या नहीं है। तो बहुत ही आसान है और इसे मैं आप लोगों को आसानी से समझा रही हूँ, ठीक है। पहले तो हमें ये समझना है कि रैशनल और इरेशनल होता है क्या है। तो जैसे कि पहले के आप प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन वाला में जाके चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिलेगा। और मैं उस इंट्रोडक्शन वीडियो को आई बटन में लगा दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। और वहाँ पे आपका क्लियर किया हुआ है रैशनल और इरेशनल। लेकिन मैं एक बार फिर से यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझने के लिए बता दे रही हूँ कि हमारा जो रैशनल नंबर होता है वो अंडर रूट के अंदर नहीं आता है। मान लो अगर आपका, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर ये √4 है, ठीक है, तो इसके ऊपर भी √4 है और ये √2 है, इसके ऊपर भी रूट है। तो यहाँ पे √4 को हम लोग 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट √2 को नहीं कर सकते हैं। √2 क्या हो जाएगा, 1.44 कुछ ऐसे करके इसका नंबर 432 जैसे करके इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होते जाएगा। और जब भी नॉन टर्मिनेटिंग आएगा इट्स मीन वो इरेशनल नंबर है। और जहाँ पे अगर वो रुक जा रहा है तो उसे हम लोग रेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि एक्सरसाइज 1B में हम लोग ने बनाया है। तो आप वहाँ से आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे ये रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस पता चल गया होगा। चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है रेशनल है या नहीं है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। अब ये देखो 2 + √2 का होल स्क्वायर बोला, तो ये हमारा a + b के होल स्क्वायर पे ब्रेक डाउन हो रहा है। तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ऐसा फार्मूला होता है। तो इसे हम इस पे तोड़ देते हैं, सिंप्लीफिकेशन करना है, ओके। तो 2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × √2, है ना। अब यहाँ पे 2 × 2 = 4 प्लस √2 का जब स्क्वायर करते हैं, किसी भी रूट का अगर स्क्वायर करते हो तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2 × 2 = 4 √2, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, 6 + 4 √2, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे अब 6 + 4 √2 है तो हमें इसे ऐड नहीं कर सकते। ये जो रूट के अंदर कोई भी नंबर होता है तो इसे एक सामान समझ के आप लोग समझ सकते हैं कि ये अलग अलग डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे 4, ये जो है ना √2, ये कोई सामान है, ठीक है। और इसके पास ये कोई भी ऐसा सामान नहीं है। तो ये जो भी सामान है वो 4 मतलब 4 क्वांटिटी में है। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग 4 √2 लिखे, तो इसको हम लोग इसमें ऐड नहीं करेंगे। और यहाँ पे जब भी 6 + 4 √2 है, √2 हमारा मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये हम इसे टर्मिनेटिंग नंबर में या फिर रेशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ आवर इरेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इरेशनल नंबर लिख देते हैं। सो या तो इरेशनल लिखेंगे या फिर अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट नॉट रैशनल। ठीक है, यहाँ तक का बस इसी पैटर्न पे सारा क्वेश्चन है। डिफरेंट फार्मूला आएंगे तो उसी बेस पे से हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है। अब आता है हमारा 3 - √3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा a - b के होल स्क्वायर पे है। a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, a² + b² - 2ab, ठीक है। अब ये जो हमारा आ रहा है तो इसे हम लोग तोड़ लेते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर -2 × 3 × √3, 3 × 3 = 9 + 3 - 6 √3 हो गया ना, 6 √3। 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 - 6 √3। तो ये हमारा यहाँ पे भी फिर से आ रहा है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा
12 माइनस 6 रूट थ्री का भी कोई नंबर नहीं होता, तो ये भी हमारा इरेशनल या फिर नॉट रैशनल, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी आगे के क्वेश्चन में मैं सब में इरेशनल लिखूंगी और रैशनल होगा तो रैशनल लिखूंगी, आप लोग समझ जाना। थ्री नंबर 5 प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी को लिखते हैं, है ना। तो इक्वल टू हमारा ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25 माइनस 5 इज इक्वल टू 20। सो दिस इज रैशनल। अब आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर है हमारा रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे है, तो यहाँ पे रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी 2a भी होता है ना, ए बी इंटू 2, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने। यहाँ पे 3 का 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 इंटू रूट 2, ठीक है। तो रूट वाला अंदर का जो होता है ना, जैसे 3 और रूट 2 है ना, तो इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऐड नहीं होगा कि रूट 5 कर देंगे, वो नहीं होगा। मतलब यहाँ पे मैं लिख के दिखाती हूँ, जैसे कि कहीं पर अगर रूट 3 प्लस रूट 2 आपको दिखे तो आप उसे रूट 5 नहीं बोल सकते हो, ठीक है, ये नहीं होता है। बट रूट 3 इंटू रूट 2 अगर दिख रहा है तो इक्वल रूट 6 हो सकता है, तो रूट 3 2 रूट 6 हो जाएगा, यहाँ पे होगा ना, क्योंकि 2 भी तो है, तो 2 रूट 6, 3 प्लस 2 5 माइनस 2 रूट 6, तो रूट 6 आ गया। 6 का भी इरेशनल होता है, 6 का भी कोई वैल्यू नहीं होता। जब हम इसका फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3 आ जाएगा, तो 2 और 3 एक ही टाइम है, तो ये रूट से बाहर नहीं आ सकता। सो दिस इज इरेशनल। फोर नंबर था, यहाँ पे मैं 6 लिख रखी हूँ। 5 नंबर में 3/2 रूट 2 का होल स्क्वायर, अब इसे फाइंड आउट करना है। तो अब a/b का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे a/b, तो 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे 3 का स्क्वायर बाय 2 रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 4 यहाँ पे, यहाँ 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे हम लोग 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 2 हो गया, इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, यही होगा ना इसका। तो 9/2 2 ज़ा 4, रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 8 हो जाएगा, है ना, 9/8। तो ये हमारा रैशनल हो गया, p/q के फॉर्म में है। सिक्स नंबर रूट 7/6 रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट 7 का होल स्क्वायर बाय 6 रूट 2 का होल स्क्वायर। तो रूट 7 इंटू रूट 7 इंटू
√7/6 इंटू 6 इंटू √2 इंटू √2, तो 7/6, 6 जा 36, 2 जा 72. सो दिस इज ऑल्सो रेशनल. ठीक है, तो ये हम सिंप्लीफाई करके पता कर सकते हैं कि रेशनल है या इरेशनल है यहाँ पे. सो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन होता है कंप्लीट. 1 में है हमारा 3/5 डिवाइडेड बाई 5 का होल स्क्वायर. ओके, तो इसको अब हम लोग करते हैं. तो जब ये स्क्वायर होल स्क्वायर में बोल रहे हैं तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, √5 का भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाई 5 के स्क्वायर से हो जाएगा. सो इक्वल टू में 3 3 ज़ा 9 इंटू 5 √5 का स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाई 25. सो 5 से 5 टाइम्स में कट गया, इक्वल टू हमारा हो जाएगा 9/5. इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4/5, है ना. सो ये है हमारा आंसर. नेक्स्ट सेकेंड नंबर में आते हैं. इसका 2 का सेकेंड, ये है हमारा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2, 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, है ना, और प्लस यहाँ पे हमारा 2√6 हो जाएगा, क्योंकि √3 इंटू √2 हमारा 2√6 हो जाएगा. तो 3 + 2 5 प्लस 2√6, है ना. ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा. फिर थर्ड नंबर हमसे पूछा हुआ है. थर्ड नंबर क्वेश्चन है √5 - 2 का होल स्क्वायर. तो इसका हमारा हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो √5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 इंटू 2 इक्वल टू √5 का स्क्वायर 5 प्लस 4 माइनस 4√5, है ना. तो ये हमारा हो जाएगा 5 4 9 माइनस 4√5. फिर हमारा 4 नंबर क्वेश्चन आ रहा है. 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 प्लस 2√5 का होल स्क्वायर. a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ये भी टूट जाएगा. 3 स्क्वायर प्लस 2√5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2√5, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा इसका, है ना. 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20, 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12 √5, 20 प्लस 9 29 प्लस 12√5. ये आंसर हो गया सबका, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ. ठीक है, यहाँ पे हमारा ये पूरा क्लियर हो जाता है. इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड. सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3. स्टेट इन ईच केस वेदर ट्रू और फॉल्स, मतलब ट्रू और फॉल्स हमें बताना है, तो हमें इसे इजीली समझ के ट्रू और फॉल्स बताना है. ओके, अब जैसे √2 प्लस √3 इक्वल टू √5, तो क्या ये 2 + 3 तो 5 होता है, रूट को रूट कर दिया, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है. कुछ बच्चे बोलेंगे कि ट्रू है, बट नहीं, ये एक फॉल्स है. कारण मैं बता दे रही हूँ इस चीज़ को हमेशा याद रखने के लिए. जैसे कि √2 और √3, जब भी रूट में कोई भी नंबर हो, अगर वो सेम नंबर है, मतलब कोई भी नंबर हो एक तरह से, तो उसे हम लोग सामान के रूप में सपोज करते हैं. ओके, सपोज कीजिए कि ये √2 है और ये √3 है, तो क्या हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या दोनों ही पेंटोनिक का पेन आएगा? नहीं आएगा. दोनों ही ये वाला ऑरेंज कलर का पेन आएगा? नहीं आएगा, है ना. या फिर दोनों ब्लू नहीं है, दोनों ब्लैक नहीं है, इस तरह का है. तो जब हम दोनों, ये हमारा √2 √3, इसको हम लोग ऐड करके √5 नहीं बना सकते हैं, इसीलिए ये हमारा गलत है. लेकिन जब हमें मल्टीप्लाई करना होगा √2 इंटू इसका
तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब है कि मिक्स कर देना, और जब भी मिक्स हो जाएगा एक तरह से ये जूस बन जाएगा, है ना। जूस में क्या होता है, मिक्सअप हो जाता है, वैसे ही मल्टीप्लाई में ये मिक्सअप हो गया। तो ये जब मिक्स हो जाएगा तो ब्लैक और ऑरेंज है, दोनों का कलर मिक्स हो गया, है ना, ये एक अलग सा कलर दे देगा। तो वहाँ पे मल्टीप्लाई रूट के अंदर वाले का डिफरेंट का हो सकता है, बट डिफरेंट का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है वो नहीं होता है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। इसीलिए √2 + √3 इक्वल टू √5 जो गिवन है ये हमारा फॉल्स है। ओके, अब है 2√4 + 2 इक्वल टू 6। तो जी हाँ, ये सही है। √4 को हम 2 से बाहर ला सकते हैं, और जब 2 से बाहर ले आएंगे तो 2 2 जा 4 + 2 इक्वल टू 6। सो दिस इज ट्रू, है ना। अब है 3√7 2 √7। अब देखो ये अब √7 यानी कि ये एक ब्लैक पेन है √7 नाम का, ठीक है। इस तरह का 3 पेन है और इस तरह का ही 2 पेन है। जब 3 पेन में से 2 पेन को हटा देंगे तो हमारा 1 पेन बचेगा। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ पे हम इसे भी ट्रू लिख सकते हैं। अब आता है 2/7 इज एन इरेशनल नंबर। क्या 2/7 जो है वो इरेशनल नंबर है? इरेशनल नंबर क्या होता है? जिसका मतलब टर्मिनेटिंग ना हो, है ना, कोई भी मतलब कहीं पे रुकता नहीं हो, अनलिमिटेड हो रहा है ना। तो ना रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग ऐसा हो तो इरेशनल नंबर कहते हैं। बट 2/7 जो है इसका अभी हम लोग जैसे पिछले केस में 1/7 का जो निकाले हुए थे तो उसमें क्या आ रहा था, टर्मिनेट कर जा रहा था कुछ नंबर तक जाके, तो वैसे ही 2/7 का भी टर्मिनेट कर जाएगा। सो ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये हमारा हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। क्योंकि 2/7 इक्वल टू डिवीज़न करने पे हमारा क्या आ जाता है, 0. बिकॉज 2/7 इज इक्वल टू 0.285714, ऐसे करके इस पे बार लग जाता है। यही नंबर रिपीट होता है, जब भी कोई भी नंबर रिपीट होता है तो उसका हम लोग रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। अब आता है 5/11। तो 5/11 को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग में जो है वो बदल सकते हैं। तो 4 4 5 4 5 ऐसे करके आता है, तो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। सो दिस इज ट्रू, है ना। 5/11 को हम लोग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रेकरिंग में आ जाएगा 0.45। ये 4 5 जो है वो बार बार रिपीट करेगा। अब आता है ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। क्या हर एक रेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर होता है? तो जी हाँ, ये भी ट्रू है। अब है ऑल रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर। क्या सभी रियल नंबर जो है वो रेशनल नंबर होते हैं? तो नहीं, ये हमारा फॉल्स है। सम रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर। क्या कुछ रियल नंबर रेशनल नंबर होते हैं? तो जी हाँ, ये भी हमारा ट्रू है। सारे नहीं होते, कुछ होते हैं, इसलिए ये हमारा ट्रू फॉल्स भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप आप लोगों को 1 2 3 ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, रूट वाले में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहा हो। सो अगर अगर ये वीडियो से आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छे अच्छे कमेंट भी कर देना। और अगर डाउट हो तो आप वो डाउट भी कमेंट में पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।